माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का यह आदेश है, 14 मई 2021 का है। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल यानी हायर सेकेंडरी व्यावसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 पश 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। तो इसमें देखिए, राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु परीक्षा केंद्रों विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण को संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि हमने ऊपर आदेश में पढ़ा है। आगे देखिए, नंबर 3 है हाई स्कूल परीक्षा आयोजित नहीं होगी तो कैसे रिजल्ट बनेगा। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम के तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए गए हैं। क्या है वह मापदंड? नियमित परीक्षार्थियों हेतु पहले सुन लें, जो रेगुलर हैं उनके बारे में है। प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन सीसी के अंकों में उपलब्ध है। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। तो 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना होगी, जिसमें अर्धवार्षिक परीक्षा शामिल है, यूनिट टेस्ट शामिल है और आपकी प्रोजेक्ट वर्क आपका शामिल है आंतरिक मूल्यांकन के रूप में। तो इसमें किस तरह से अंकों का निर्धारण होगा? माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR सीट शालाओं को प्रेषित की गई है। इन OMR सीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक परीक्षार्थी का विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्तांकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR सीट्स में विषयवार अंकित किया जाएगा। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड में से कितना लिया जाएगा? 50% अधिभार। और यूनिट टेस्ट, 1 से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो आंतरिक मूल्यांकन हेतु, देखिए अब यहाँ पर यूनिट टेस्ट की बात कही गई है, 50% अधिभार किसका होगा? अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा का। यूनिट टेस्ट यदि 1 से अधिक आयोजित कराए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए हों का 30%। यूनिट टेस्ट का कितना प्रतिशत? 30%। इसके अलावा अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। हमारे जो प्रोजेक्ट कार्य हुए हैं उससे 20% अधिभार, प्रोजेक्ट कार्य एवं प्रायोगिक। अब इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं, अब कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? परीक्षार्थी को 100 में से 80 प्राप्त हो रहे हैं, तो OMR सीट्स में प्रोरेटा आधार पर 16 अंक अंकित किए जाएंगे। 20%, जितना भी विद्यार्थी का प्रतिशत अंक बनेंगे, जितने भी अंक विद्यार्थी को प्राप्त होंगे 100 में से, उसका 20% हमें उस OMR सीट में भरना है, क्योंकि 20 में से ही अंक भरने के वहाँ पर कॉलम है। हाई स्कूल के विज्ञान NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR सीट्स में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR सीट्स में अंक प्रदान किए जाएंगे कि उनके अर्धवार्षिक परीक्षा में, मासिक टेस्ट में किस तरह के अंक हैं, उन आधार पर उसे अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर अगला देखिए, प्रत्येक शाला प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशन
आदि शाला में शील्ड लिफाफे में संधारित किया जाएगा। संधारित करके रखना है। किसी प्रकरण में न्यायालयीन अन्य प्रकरण उद्भूत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह अभिलेख उपलब्ध कराना होगा यदि कोई जांच होती है। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, मंडल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः प्रोरेटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु यह परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अध्ययन होगा। कैसे होगा, क्या शर्तें रखी गई हैं? प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्ष के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन पर निकला हुआ है कि कितने विद्यार्थी प्रथम आए, कितने द्वितीय, कितने तृतीय, ऐसा 3 वर्षों का औसत निकला हुआ है। उसमें हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि 2% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों के समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72 से 74 के तक होना चाहिए। अधिकतम 2 बढ़ सकता है। यदि किसी शाला के 3 वर्षों में कम अर्थात 2 या 1 वर्ष के औसत अंक को उस शाला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। यदि किसी शाला का पूर्व वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस शाला हेतु बेंचमार्क माना जाएगा। यदि जिन शालाओं ने नहीं फीड किया है 3 वर्षों का रिजल्ट तो उनका जो प्रदेश का एवरेज है उस आधार पर 2 का आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2% आगे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के अंक 0 अथवा पास अंकित छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। ध्यान दीजिए, सालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के अंक 0, अनुपस्थित है उन छात्रों के अंक क्या लिखे जाएंगे 0, और जो पास अंकित छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। यदि जो छात्र अपने अंकों से पास नहीं हुआ है किसी विषय की परीक्षा में तो उसमें 33% अंक उसके जोड़े जाएंगे और जो अनुपस्थित छात्र है उसके 0 अंक जोड़े जाएंगे। आगे देखिए, आगे है सालावार औसत अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग करें। जितने भी विषय के टोटल प्राप्तांक हैं उनका योग करें। प्रायोगिक भाग वाले विषय में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी को 100 में से अंक प्रदान करें। प्रायोगिक या आंतरिक मूल्यांकन जिसे हम कहेंगे 100 में से अंक प्रदान करें। इस प्रकार प्राप्त संख्या को शाला की कुल संख्या से भाग दे दें। कितने विद्यार्थी हैं, जैसे 92 विद्यार्थी हों तो 92 का भाग दे दें। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी शाला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के औसत अंक होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि आपकी शाला में कुल 92 छात्र हैं तथा समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग 30,467 है तो उसमें 92 का हम भाग दे देंगे, जैसे 331.16 अंक प्राप्त हुआ है। यही अंक आपकी शाला का औसत अंक है तथा इस अंक का प्रतिशत 55.19 है। चलिए अब आगे का पॉइंट देखते हैं। OMR सीट्स में अंक भरते समय यदि किसी शाला द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि शाला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक की सीमा में ही रहें, उससे अधिक ना हो। ये ध्यान रखें, ये एवरेज जो है किसी भी स्थिति में 2 से अधिक ना बढ़े। यदि किसी शाला द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथारूप स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में
अपवर्ड मॉडरेशन नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि कोई साला में जो पिछले साल के औसत से यदि कम परिणाम बना है तो उसे यथारूप लिया जाएगा, उसे अपवर्ड मॉडरेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन 2 से अधिक यदि आपका बढ़ा है तो उसे मॉडरेशन जरूर किया जाएगा। आगे देखते हैं। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मंडल द्वारा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थियों के अंकों में समानुपात कटौतरा हो। अंकों के कटौतरे हेतु विषयों का क्रम क्रमशः, यदि आपने ज़्यादा रिजल्ट बनाकर दिया है तो उसका ये कटौतरा किस तरह से होगा। सबसे पहले तृतीय भाषा, फिर प्रथम भाषा, फिर द्वितीय भाषा, फिर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, इस क्रम में रहेगा। साथ ही उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंध कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से की जाएगी। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णार्थ 33% प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। हाँ, यदि कोई परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया है और वह अनुत्तीर्ण है विगत परीक्षाओं में तो भी उसे 33% अंक देकर पास घोषित किया जाएगा। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। ऐसे परीक्षार्थी अगले सत्र में पुनः सम्मिलित हो सकेंगे जो सभी सब्जेक्ट में अनुपस्थित थे। यही प्रक्रिया अंधे, मूक, बधिर श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए भी लागू होगी। चलिए अब आगे देखते हैं स्वाध्याय के लिए क्या नियम है। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु चूंकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूचियां जारी की जाएंगी। सबको 33% की अंक सूची जारी की जाएगी। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंक प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा का प्रवीण सूची या मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। अतः उपरोक्तानुसार नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR सीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR सीट्स के सील्ड लिफाफे 30 मई 2021 तक जिले के समन्वयक संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। 30 मई तक इसे पूर्ण करना है। तो यह आदेश था जिसमें 10वीं के बच्चों के परीक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों का 50%, कैसे मासिक टेस्ट का 30% और आंतरिक मूल्यांकन या प्रोजेक्ट वर्क का 20% जोड़कर हमें 100 में से अंक देना है और उन 100 अंक में से अंकों का 20% OMR सीट पर फील्ड करना है और इस तरह से यह परीक्षा परिणाम तैयार होना है।